और अब बात डेंगू की, जिसका असर कहर लगातार दिख रहा है न सिर्फ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। एक तरफ डेंगू की मार, दूसरी तरफ जीका का प्रहार। बात मध्य प्रदेश की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, दोनों सूबे वायरल बुखार और डेंगू की मार से बेहाल दिखने लगे हैं। मध्य प्रदेश डेंगू के डंक से पस्त नजर आ रहा है। वहीं यूपी के कानपुर में जीका वायरस का केस सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। अक्टूबर में दोनों राज्यों में आई इस आफत की पूरी तस्दीक करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। भोपाल से ग्वालियर तक और जबलपुर से रीवा तक मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा डेंगू के डंक से पस्त होता नजर आ रहा है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 10,000 का आंकड़ा छू रही है। 2015 के बाद पहली बार डेंगू मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है। सिर्फ अक्टूबर महीने में डेंगू के मामले 3600 तक पहुंच गए। ग्वालियर में डेंगू के मामले 1200 से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब सालाना मच्छर से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो फिर डेंगू बेहाल क्यों हो रहा है? इस वक्त हम ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल परिसर में हैं और ग्वालियर का ये जयरोग्य अस्पताल इस अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। इस समय आलम यह है कि ये पूरा अस्पताल फुल है। ज़्यादातर जो बेड थे वो फुल हो गए हैं, ज़मीन पर लोग लेटे हुए हैं, क्योंकि इस बार डेंगू ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओपीडी में हर रोज़ 2500 से 3000 लोग जांच कराने आ रहे हैं। यानी वायरल के साथ साथ डेंगू भी लोगों को अब मुसीबतों में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा है। यूपी भी डेंगू के बढ़ते मामलों से बेहाल है, लेकिन यहाँ एक नई मुसीबत ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। यूपी के कानपुर में जीका वायरस की तस्दीक हुई है। इसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक अलर्ट मोड में आ गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कानपुर पहुँच गई। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर जीका वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए काम करेगी। कानपुर नगर में एक जीका वायरस का रोगी मिला जो एयरफोर्स कर्मी था। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने तुरंत टीमें बनाई। 10 टीमें कुल बनाकर उनके रेजिडेंशियल एरिया पे, उनके वर्किंग प्लेस पे तुरंत निरोधात्मक कार्रवाई शुरू करवा दी। नगर निगम के सहयोग से और हमारी टीमें घर घर जाके सारी लाइन लिस्टिंग करते हुए ये सारी निरोधात्मक कार्रवाई हमने शुरू करवा दी। और जीका वायरस का केस सामने आने के बाद प्रशासन का मुस्तैद होना मामले की गंभीरता जाहिर करता है। जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। ज्यादातर मामलों में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, जबकि कई मामलों में ये पैरालिसिस की वजह भी बन जाता है। इस वायरस से ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं पर होता है। इसका असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चों पर दिखाई देता है। केरल में जीका के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। एक बच्चे ने इस वायरस की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे में ये वायरस घातक भी है और इस पर काबू पाना मुश्किल, लिहाजा लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।